मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4। अब हमने पिछले लेक्चर में मीन, मीडियन, मोड, रेंज किया था और बार ग्राफ बनाना सीखा था। अब बारी है इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज 3.4 का एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो है प्रोबेबिलिटी या पंजाबी में जिसको बोलते हैं संभावना। क्या है पहले हम बात समझ लें अच्छे से। देखिए, बहुत बार आपने अपनी आम ज़िंदगी में ये बात सुनी होगी, कहते कि यार आज ना बारिश होने के चांसेस है ना, आज ये होने के चांस है, आज ऐसा लगता है आज लड़ाई होगी, आज ऐसा लगता है आज मींह आएगा। ये बातें आपने सुनी होगी। मतलब जिस चीज़ का होना ना होना दोनों चीज़ें पॉसिबल हो, किसी काम का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी कि जिस काम के चांसेस हों, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि आज बारिश होने के चांस है, तो ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ऐसे चीज़ों को, जब हम ऐसी चीज़ों को, ऐसी घटनाओं को देखते हैं, मेजर करते हैं मैथ में, उसको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी, पंजाबी में संभावना। इस शब्द के साथ मेजर किया जाता है इन घटनाओं को, इस ब्रांच में स्टडी किया जाता है। अब अगर मैं कहूँ कि सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है इस ईस्ट की दिशा में हमेशा उगता है ना, तो इसका होना ना होना तो कोई बात नहीं, इसने तो होना ही होना है। सूरज ने हर रोज़ सुबह ईस्ट दिशा से उगना ही उगना है, चढ़ना ही चढ़ना है, तो इसका ना होना तो पॉसिबल ही नहीं। तो इस चीज़ को, इस घटना को हम संभावना या प्रोबेबिलिटी में नहीं देखेंगे, उसी चीज़ को देखेंगे जिसका होना ना होना दोनों चांसेस हों। जैसे अगर मैंने 2 रुपए का सिक्का मान लीजिए आपके पास, अब मैंने उसको उछाला, जब उछाला तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों चीज़ें आ सकती हैं। इसको हम प्रोबेबिलिटी या संभावना के ब्रांच में पढ़ेंगे। ठीक है, जिस चीज़ का होना तय ही है उसको इसके अंदर नहीं आया पढ़ा जाता, इसके अंदर वो चीज़ नहीं आती। ठीक है, तो अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास? चांस, किसी भी चीज़ के होने के चांसेस 30% भी हो सकते हैं, 50% भी हो सकते हैं, 100% भी हो सकते हैं। 100% कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए 100% की अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए मैं कहूं कि रात को जैसे मैं कहूँ कि 100% में हम कोई भी चीज़ एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे मैं कहूँ कि ये चीज़ होनी ही होनी है, जहाँ पे जो चीज़ पक्की होनी है। जैसे अभी मैंने सिक्का उछाला, ठीक है, तो सिक्के में हेड टेल में से एक ही चीज़ आएगी, उसके अलावा तीसरी चीज़ तो आ ही नहीं सकती। और अगर मैं कहूँ कि सिक्के उछालने पर 1 रुपया का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का उछालने पर हेड टेल आया है, तो ये तो पक्का ही है कि हेड टेल में से ही एक चीज़ आएगी, तीसरी तो आ ही नहीं सकती। तो इसको मैं क्या कहूँगी? 100% कि ये दोनों में से ही एक चीज़ आनी है, तो ये 100% है। ठीक है, तो चांस कुछ भी हो सकते हैं। अब हमने इसको कैसे मेजर करना है ये चीज़ देखनी है। हमने ये देख लिया कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ के होने ना होने की संभावना, अंदाज़ा लगाना। किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगाना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और जो चीज़ हर रोज़ पक्का रेगुलर होती है उसको हम इसके अंदर नहीं देखते। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला या इसको कैसे कैलकुलेट करना है उसको सीखने से पहले हम 4-5 जो टर्म्स है इसकी उसको सीख लें। ठीक है जी, तो क्या है टर्म्स? पहली है मेरे पास एक्सपेरिमेंट। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये चारों चीज़ें सिखा दूंगी। सबसे पहले मान लीजिए वही बात कि आपके पास 2 रुपये, 1 रुपये का सिक्का है। सबने 1 रुपये का सिक्का जो ठिप्पर होता है वो देखा होगा, एक में शेर बना होता है, एक में 2 रुपये उंगलियां बनी होती हैं। ठीक है, पंजाबी में शेर चुई भी बोलते हैं, इंग्लिश में हेड एंड टेल भी बोलते हैं। तो अगर मैं वो 1 रुपये का सिक्का उछाल लूँ तो अभी मैंने एक घटना घटी है, अभी मैंने एक काम किया है, एक चीज़ किया है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। कि मैथ में
जैसे साइंस में कोई केमिकल्स डाल के, कोई सोल्यूशन डाल के एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैथ में वो एक्सपेरिमेंट नहीं होते। मैथ में इन छोटी छोटी चीज़ों को करने का ही एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। सिक्का उछालना या तंबोला या खेलना, या जो हम लूडो खेलते हैं उसमें जो डाइस होता है, पंजाबी में जिसको गीटा बोलते हैं या पासा बोलते हैं, उसको फेंकना, ये छोटी छोटी बातों को ही एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि मैंने 1 रुपए का सिक्का उछाला, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट। पंजाबी में, इंग्लिश में कैसे लिखूँगी, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। जब क्रिकेट का होता है तो टॉस करते हैं ना वो कैप्टन, कि किसकी बारी बैटिंग पहले है, तो वो कॉइन टॉस करते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट। अब इवेंट किसको बोलते हैं, जो चीज़ मैंने पूछी, मान लीजिए अब आपने कॉइन टॉस किया, तो दूसरे बंदे ने कहा कि हेड आए, मेरा हेड है, ठीक है, तो उसने जो बोला हेड आएगा वो इवेंट हो गई। जो एक बंदे ने कॉइन टॉस किया, जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं जो कैप्टन होते हैं वो अपनी बैटिंग बॉलिंग की लेने के लिए कॉइन टॉस करते हैं, तो कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट हो गया। जिसने कॉइन टॉस किया, दूसरे बंदे ने कहा कि मेरा हेड है, ठीक है, तो हेड आना इवेंट हो गई, ठीक है। अब है इवेंट 2 तरह की, एक पॉसिबल इवेंट, एक इम्पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल जिसका होना मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इम्पॉसिबल जो कभी हो ही नहीं सकती, जैसे मैं कहूँ कि अब जो है सूरज पूरे दिन कभी निकले ही ना, ये पॉसिबल है, नहीं। सूरज चाहे बादल आ जाए, क्लाउडी वाला मौसम हो, बारिश वाला मौसम हो, कहते हैं सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है, पर ये तो नहीं कि सूरज निकलता ही नहीं। सूरज नहीं निकलेगा तो रोशनी नहीं होगी, तो सूरज तो हर रोज़ निकलता है, पर बारिश की वजह से हमें वो दिखाई नहीं देता, बादलों के पीछे छुप जाता है। तो सूरज ना निकलना एक इम्पॉसिबल इवेंट है, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, और जो पॉसिबल है उसको पॉसिबल इवेंट कहते हैं, ठीक है जी। आउटकम की बात करें, आउटकम मतलब जो रिज़ल्ट आया, जैसे सिक्का उछाला, मैंने बोला हेड आया, हेड मेरा हेड है, लेकिन जब सिक्का उछालने पर हमने देखा आंसर टेल आ गया, तो जो रिज़ल्ट आया उसको आउटकम बोलते हैं, जो आ गया अल्टीमेटली, ठीक है, चाहे वो रिज़ल्ट हेड आया चाहे टेल आया, उसको आउटकम बोलते हैं। सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस किसी भी घटना के होने के सारे आंसर्स, जैसे अब यहाँ पे आउटकम, जब सिक्का उछाला तो रिज़ल्ट आ गया टेल, है ना, लेकिन जो जो पॉसिबिलिटी है, जो जो होने की, सिक्का उछालने पर क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है, क्या क्या रिज़ल्ट आ सकता है, वो सारे रिज़ल्टों को मिलाकर एक सैम्पल स्पेस कहते हैं। उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। टेल, जैसे एक सिक्का उछालने पर या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, इसके अलावा कोई चीज़ आ सकती है नहीं, तो ये सैम्पल स्पेस हो गया टॉसिंग ऑफ ए कॉइन के एक्सपेरिमेंट का। इसको शॉर्टकट में टेल को टी, हेड को एच लिखते हैं, ठीक है। या अगर मैं लूडो खेलूँ, लूडो का जो पासा होता है, डाइस, जिसमें 1 2 3 4 5 6 गिनती लिखी होती है, तो उसका सैम्पल स्पेस क्या हो सकता है, गीटा, जब हम उछाल के फेंकेंगे तो या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, इनके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। तो ये सारी गिनती को सैम्पल स्पेस कहेंगे डाइस की, ठीक है। ये 4 पॉइंट समझ लग गए, इम्पॉसिबल इवेंट समझ लग गई। ये क्यों समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन करने तो ये बार बार आना है, ठीक है जी। अब ये टर्म समझ लग गई, अब हम प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला देखने लगे हैं, ठीक है जी। वो है प्रोबेबिलिटी। देखिए, अब प्रोबेबिलिटी को मैथ को लैंग्वेज ऑफ साइंस बोलते हैं, सिंबल्स बोलते हैं, मतलब मैथ में हर चीज़ का एक साइन या एक सिंबल है। एडिशन का प्लस है, सब्ट्रैक्शन का माइनस है, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई क्रॉस से दिखाते हैं, डिवाइड को इस तरह दिखाते हैं। उसी तरह प्रोबेबिलिटी का क्या निशान है, प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में पी से स्टार्ट होती है, तो इसको पी से लिखती हैं, ब्रैकेट में ई लिखा है, ई मतलब इवेंट, जिस चीज़ के बारे में पूछा गया। जैसे कॉइन टॉस किया तो मैंने कहा कि हेड आएगा, तो मेरे लिए हेड इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ब्रैकेट में ई की बजाय लिखूंगी हेड,
ठीक है जी। तो जो चीज़ के बारे में पूछा गया उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पंजाबी में संभावना बराबर अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाय कुल परिणाम। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं मान लीजिए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पहले टोटल नंबर की बात करती हूँ। टोटल नंबर मतलब सैम्पल स्पेस। जैसे अभी हमने कॉइन टॉस किया तो कॉइन टॉस करने पर या हेड आएगा या टेल, तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 1 और 2, 2 आउटकम्स आ सकते हैं। तो हम नीचे लिखेंगे 2। नीचे वाली रकम हमेशा बड़ी होगी, ऊपर वाली हमेशा छोटी, क्योंकि टोटल हमेशा बड़ा ही होगा। अब मैंने इवेंट क्या है, मैंने कहा है कि हेड आए, तो इसमें से हेड कितनी बार आ सकते हैं, सैम्पल स्पेस में हेड कितनी बार है, 1 बार है। तो मेरे लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 1। तो अब देखो ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, हमेशा प्रोबेबिलिटी की यही निशानी है कि ऊपर छोटी रकम आएगी नीचे बड़ी रकम आएगी। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में ही आता है। मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 0 पॉइंट ही समथिंग आएगा, 1 तब आता है जब होना तय ही हो, 0 इम्पॉसिबल इवेंट की होती है। ठीक है, चलिए हम इसको प्रॉपर्टीज़ को 1-2 को मैं बाद में देखती हूँ। पहले ये बात समझ लग गई कि हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी कैसे है। अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल लूँ डाइस की, लूडो की, तो लूडो में कितने हिस्से होते हैं, सैम्पल स्पेस अगर मैं बनाऊँ तो कितना होता है, 1 आ सकता है। जब गीटा को मैं पासे को फेंकूँ 1 आ सकता है, लूडो के 2, 3, 4, 5, 6, इसके अलावा तो गीटे पर कुछ नहीं आ सकता, डाइस पे कुछ नहीं आ सकता। तो कितने टोटल आउटकम्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे नीचे क्या आ गया, टोटल नीचे 6। अब फेवरेबल मान लीजिए मैंने कहा है कि 4 आने की बताओ प्रोबेबिलिटी, तो इस सैम्पल स्पेस में 4 कितनी बार है, 1 बार है, तो ऊपर 1 आ गया। ठीक है, या अगर मैं कहूँ कि वो नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो अभी सैम्पल स्पेस में 2 के टेबल पे डिवाइड होने वाले 2 के पहाड़े पे जौन सी रकमें जाती हैं, एक ये जाती है, एक ये जाती है और एक ये जाती है, 3 रकमें जाती हैं। तो फिर ऊपर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर मेरा आ जाएगा 3, नीचे 6 का 6। ठीक है, समझ लगी। अब हर में देखो ऊपर रकम छोटी नीचे रकम बड़ी, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, मान लीजिए ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, तो डिवाइड करूँगी 3 और 6, तो हमेशा छोटी तो बड़ी के जाएगी नहीं, तो यहाँ पे लगाऊंगी 0, यहाँ पे लगाऊंगी पॉइंट, तो किस पे जाएगा, 6, 5 जा 30, तो आंसर 0.5 मतलब 0 पॉइंट ही आया ना। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। 0 या 1 कब आएगा, 0 हमेशा इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है। इम्पॉसिबल इवेंट हमने अभी देखा जो कभी हो ही नहीं सकती, जो नहीं हो सकती उसका आंसर क्या आएगा, 0। जो होके ही रहेगी, जैसे सूरज हर रोज़ ईस्ट से निकलता है, वो ऑब्वियसली है ईस्ट से ही निकलता है, या इसको हम नहीं मानते और कोई देख लीजिए, जैसे और क्या एग्जांपल है हम पॉसिबल इवेंट की, तो श्योर टू हैपन इवेंट की हो सकती है। जैसे हाँ, जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मैं आज कल से 1 दिन बड़ी हो गई। अब ये पक्का ही है कि आज कल मैं 1 दिन छोटी थी, आज कल से 1 दिन बड़ी हो गई ना, तो इसका मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है, पक्का ही है। तो इसकी ये तो जो पक्की बात है ही, जो पक्का सच है उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1। इसको श्योर इवेंट बोलते हैं। श्योर मतलब जो होना तय है, पक्का है, 100% होकर ही रहेगा, उसको श्योर इवेंट। जो हो ही नहीं सकता उसको इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी संभावना 0, श्योर की प्रोबेबिलिटी संभावना 1। ठीक है जी, ये हो गए, हमें फॉर्मूला भी पता चल गया क्या था। अब हमने क्या करनी है, क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 3.4 का पहला क्वेश्चन। कहता स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल टू हैपन, मे हैपन। हमने इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी सर्टेन टू हैपन हो सकती है या नहीं हो सकती। इम्पॉसिबल टू हैपन जो कभी हो ही नहीं सकती, मे हैपन जो हो सकती है या नहीं हो सकती। हम सर्टेन का मतलब गलत समझ गए,
सर्टेन का मतलब जो होकर ही रहेगी, मतलब इनमें से इन सबको 3 कैटेगरीज में देखना है, जो होकर रहेगी, जो हो सकती है या नहीं हो सकती, जो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो 200 पीपल सिट इन अ मारुति कार। तो पहला है मारुति कार में 200 बंदा बैठ गया, ये पॉसिबल है, हो सकता है, नहीं। एक गाड़ी में 4 बंदे, 5 बंदे, 6 बंदे, चलो 10 बंदे भी लगा लो, पर 200 बंदा तो नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल। तो इसके आगे आप लिख लो इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है जी। अब आगे यू आर ओल्डर देन येस्टरडे। ये तो हमने अभी एग्जांपल ली है कि मैं कल से एक दिन ज़्यादा बड़ी हो गई, तो ये तो पक्की बात ही है, कल से हम आज एक दिन ज़्यादा बड़े हो गए, तो ये सर्टेन आ गया। ठीक है, और टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। कहते हैं एक जब कॉइन टॉस किया तो उसका रिजल्ट हेड आ गया, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये क्या आएगा, मे हैपन। ठीक है जी। आगे अ डाई वैन रोल्ड शैल लैंड अप 8 ऑन टॉप। कहता है जब लूडो का जो डाइस है उसको फेंका, उछाला, तो उसके ऊपर 8 आ गया, तो उसमें 8 होता है, नहीं, तो 8 आ ही नहीं सकता, तो इसका क्या आंसर हो गया, इम्पॉसिबल। ठीक है, 8 जब डाइस में होता ही नहीं तो आएगा कहाँ से। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। कहता कल बादलों वाला दिन होगा, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, तो इसमें आएगा मे हैपन। ठीक है, तो आगे वाला मैं नीचे लिख देती हूँ 6th ऑप्शन और 7th ऑप्शन का। इंडिया विल विन द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़। कहना भारत जो है अगली क्रिकेट की टेस्ट सीरीज़ जीतेगा, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये भी मे हैपन है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। कहता अगली जो ट्रैफिक लाइट आएगी वो ग्रीन होगी, ये भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये भी मे हैपन। तो हम श्योर अब आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी, इम्पॉसिबल जो नहीं हो सकती, सर्टेन जो होकर ही रहेगी, मे जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, हमने इसको कैटेगराइज करना था, वो कर दिया। अब आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता सेकंड क्वेश्चन में देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर्स 1 to 6 मार्क्स ऑन देम। कहता है एक डब्बे में 6 वो बंटे होते हैं, छोटे होते हैं, हम बंटों के साथ खेलते थे, मार्बल्स बोलते हैं, बंटे हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 लिख दिया गया। अब क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5। पहले हमने इसका सैम्पल स्पेस बना लो। सैम्पल स्पेस मतलब सैम्पल स्पेस देखो ऐसे से शुरू होता है, उसका पहला जो लेटर है वो ऐसे, इसलिए ऐसे से ही लिख देते हैं। सैम्पल स्पेस बनाओ तो 6 मार्बल्स है, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया। अब पहले का आंसर है कि हमें नंबर 5 वाला मार्बल चाहिए, तो अब इसको लिखना कैसे है, P ऑफ चाहे E लिख लो या P ऑफ जो पूछा है, मार्बल विद नंबर 5, मार्बल विद नंबर 5। ठीक है, चाहे ये लिख लो, ये बराबर पहले हमने फॉर्मूला लिखना है, फेवरेबल आउटकम्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था, मैथ में फॉर्मूला ज़रूर लिखते हैं, 1 2 नंबर ज़रूर होता है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है जी। अब टोटल कितने हमने सैम्पल स्पेस बनाया, 1 2 3 4 5 6 हैं, फेवरेबल 5 पूछे, इसमें से 5 कितने हैं, 1 है, तो ये आंसर आ गया 1/6। सेकेंड है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2। तो यहाँ पे 5 की जगह 2 है, तो उसका आंसर भी सेम ही आएगा 1/6। तो हम लिख लेते हैं सेकेंड पार्ट। अब फॉर्मूला मैं नहीं लिख ली, आपने लिखना है, तो उसका आंसर भी 1/6 से आएगा। 6 टोटल है, 2 कितने हैं, उसमें से 1 है, तो आंसर आ गया। ठीक है जी, फॉर्मूला अब आपने लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, कहता देर आर 2 टीम्स ए एंड बी। कहता 2 टीमें हैं, ए टीम बी टीम। कहता एक कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम। वही बात है, क्रिकेट की 2 टीमें हैं, ए बी। कहता है एक कॉइन टॉस किया गया कि कौन सी टीम पहले गेम स्टार्ट करेगी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए विल स्टार्ट। कहता अब इसकी क्या संभावना है कि टीम ए विल स्टार्ट। तो पहले पी ऑफ ई, चाहे आप ई लिख लो चाहे लिखो टीम ए विल स्टार्ट, दोनों ही लिख सकते हो बराबर। पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर अब टोटल केसेस कितने हैं, ए टीम बी टीम 2 ही टीम है, तो नीचे टोटल आ गए 2। अब ए टीम कितनी है, एक ही है, तो इसका आंसर आ गया 1/2, तो आंसर होगा। ठीक है जी। तो चलिए फोर्थ को है ना इजी, कुछ नहीं करना,
फोर्थ क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 7 ग्रीन बॉल्स। कहता है एक बस्ता बैग है जिसमें 3 लाल और 7 हरी बॉलें हैं। 1 बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। कहता है एक बच्चे से उस बैग में से एक बॉल निकलवा ली, कोई भी उसने निकाल दी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। कहता है अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी पता करो, फिर ग्रीन बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है जी, पहले आपने क्या लिखना है, फॉर्मूला। अब रेड बॉल पहले नीचे बैग में से निकाली गई है ना, तो बैग में कितनी टोटल बॉल्स हैं, 3 रेड और 7 ग्रीन है, तो दोनों को मिलाकर कितनी बन गई, 10 बॉल्स। अब हमने रेड बॉल के बारे में बात करनी है, तो रेड बॉल्स कितनी है, 3 है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा पार्ट ग्रीन बॉल का है, तो टोटल बॉल्स तो उतनी ही हैं, ठीक है, बैग में, तो नीचे तो 10 ही रहेगा। अब ग्रीन बॉल के बारे में बात की तो ग्रीन बॉल्स कितनी है, 7, तो ऊपर फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए, 7, तो ये आंसर हो गया। ठीक है जी, तो चलिए अब अगले कर लेते हैं आगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुत ईजी होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हमने किया था, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग लेटर जी फ्रॉम द वर्ड। कहता है इसमें से जी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, वही पहले टोटल आउटकम्स नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 लेटर हैं, तो नीचे 4। अब जी कितनी बार है, एक बार है, तो ऊपर 1 आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 1/4। व्हेन अ डाई इज़ थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4, ये हमने एग्जाम्पल में किया था। पहले डाई थ्रो किया गया तो टोटल केसेस कितने हो गए, नीचे 6। अब उन 6 में से 4 कितने पर है, एक पर ही है, 1 2 3 4 5 6, 4 नंबर एक ही साइड होता है, तो 1 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 1/6। अब बैग कंटेन्स 5 वाइट बॉल्स एंड 10 ब्लैक बॉल्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल। अब वाइट बॉल ड्रॉ करनी है, तो ये हमने अभी फोर्थ क्वेश्चन किया। पहले टोटल बॉल्स कितनी है, 5 + 10 15, तो नीचे 15। वाइट बॉल कितनी है, 5, तो ऊपर 5 आ गया, तो 5/15, तो ये रहा। ये कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे अभी उन्होंने 5/15 दिया हुआ है, कई बार 5/15 ऑप्शन ही दी होती है, उन्होंने 1/3 ऑप्शन दी होती है। तो तब हमने क्या करना है, हमने देखो इसको टेबल पर कट करो, 5 के टेबल पे डिवाइड होता है, 5 1 = 5, 5 3 = 15, तो इसका आंसर 1/3 आ रहा है, तो 1/3 कट कर देना है। कई बार पेपर में वो आपको कंफ्यूज करने के बजाय 5/15 देने के बजाय 1/3 देते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपने क्या रखना है, ध्यान। ठीक है जी, चलिए, तो ये आपकी 3.4 एक्सरसाइज होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट जो है समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी किसी पॉइंट में, किसी क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ये बहुत ईजी है, और सबसे बड़ी बात स्कोरिंग है, और ये 10th क्लास तक चलना है। आज आप 7th क्लास में सीख रहे हो, ये 10th क्लास तक टॉपिक यही चलना है बड़े नंबरों में। ठीक है, इसलिए इसको सीखना ज़रूरी है। फिर भी नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।